Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10. Today we are going to start chapter number 11 and the topic is organic chemistry. As usual, we will start our lesson with the introduction. The study of carbon containing compounds and their properties is called organic chemistry. आपने 9th में भी जब केमिस्ट्री की ब्रांचेस की होंगी तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक ब्रांच थी जिसमें किन्हें स्टडी किया जाता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को. However, few compounds of carbon such as carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and carbides are considered to be inorganic substances. लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में इंक्लूड किया जाता है. द रीज़न इज़ दे हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन ऑर्गेनिक कंपाउंड. कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन बॉडीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स. यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कंपाउंड हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल, यानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री such as plastic, rubber, synthetic fiber, paints, glues, varnishes, artificial sweeteners and flavors, drug, dyes, soaps and detergents are important part of modern life. यानी आप ये समझ लें कि जितनी भी आप तकरीबन चीज़ें अपने इर्द गिर्द सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं सब की सब क्या हैं, they are of organic compounds. In energy, the energy on which we rely heavily is based mostly on organic material. और जो एनर्जी या एनर्जी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर किस पे रिलाई करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल पे. जैसे कि और उनसे जो हम एनर्जी लेते हैं जैसे कि कोल है, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ये इन्हें फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं. ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होते हैं. सो मोस्टली वी आर डिपेंडेंट अपॉन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Now we will start the what are organic compounds. The chemistry of carbon compounds pervades every aspect of our life. यानी हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में जो है हम कार्बन कंपाउंड जो हैं वो नोटिसेबल हैं. We use thousands of carbon compound every day. They are carrying out important chemical reactions within our body. Many of them are so vital that we cannot live without them. ये अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, सारा एक्सप्लेन कर दिया है. A detailed study of organic compounds confirms that carbon is their essential constituent. यानी अगर जब इसकी डिटेल स्टडी की गई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ये पता चला कि कार्बन तो है ही इम्पॉर्टेंट, इसका पार्ट है इन कम्बिनेशन विद हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन और कार्बन तो हैं ही इसके पार्ट, लेकिन उसके साथ दूसरे एलिमेंट्स जो कंबाइन हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस और हेलोजन. ग्रुप 7A आपको पता है कि हेलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो हैं ये हेलोजन ग्रुप है. वो भी इसके साथ अटैच हो सकते हैं. दे में आल्सो रेयरली कंटेन मेटल आइटम्स, और उसमें कभी कभार बहुत कम मेटल आइटम भी आ सकते हैं. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज अ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. हाइड्रोकार्बन मीन हाइड्रोजन और कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब उनके साथ दूसरे एलिमेंट भी अटैच हो सकते हैं जो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजेंस, एंड वेरी रेयरली बहुत कम मेटल आइंस. स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैं आपको जो टॉपिक्स हैं वो बुक के सीक्वेंस से नहीं करवाऊँगी. मैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसको मैं अपने सीक्वेंस से करवाऊँगी. तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने कोई जो है उसमें से टॉपिक स्किप कर दिया. स्किप कोई टॉपिक नहीं होगा, लेकिन इसमें ज़रा सीक्वेंस चेंज होगा. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या प्रॉपर्टीज़. सबसे पहले आ जाता है अक्रंस. ये कहाँ मिलते हैं? मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स. ज़्यादातर ये लिविंग थिंग्स से मिलते हैं.
और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग, या उन चीज़ों से जो कभी ज़िंदा थी, जैसे फॉसल फ्यूल्स हैं, ये सारे लिविंग थिंग्स से बनी है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दे वर बरीड इन अंडर द सॉइल, ज़मीन के नीचे दब गए और उनके ऊपर प्रेशर आया, हीट थी, टेम्परेचर था, तो वहाँ से ये कन्वर्ट हो गई चीज़ें गैस में, पेट्रोलियम में और कोल वगैरह में, ठीक है। तो मोस्टली ये कहाँ से आते हैं, लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर लिविंग वंस, कभी वो जिंदा थी। और इनमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर, दे मे हैव पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग आपने कर ली है, दैट इज बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ कंपोजिशन कि इसमें कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं। कंपोजिशन इज द सॉरी कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट of organic compound. Hydrogen is also frequently present in organic compound, ये हमने पहले कर लिया। Other element like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens are present in many organic compound, that is we done before. So next is the melting and boiling point. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब कि इनमें जल्दी से आग लग जाती है, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देन कम्स द solubility. Organic compounds are non-polar in nature, therefore mostly they are soluble in organic solvents such as ether, benzene, carbon disulfide, एक्सेट्रा। आपने जैसे पढ़ा होगा पहले भी कि पोलर पोलर में डिज़ोल्व होते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है, एक, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं। तो ये जो है किस में डिज़ोल्व होते हैं, ईथर में, बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड और एक्सेट्रा। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स, ये हमने पहले नॉन पोलर की बात की, और हमने पहले कहा था ये पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं, और कोवलेंट नेचर होती है। तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन अल्कोहल सच एज मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। देन कम्स द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोलॉजी, होमोलॉजी या होमोलॉगी, बोथ ही सेम, you can pronounce it. Organic compounds are generally less stable than inorganic compounds due to covalent bonding in them. Their reaction rates are often slow. They exist a close relation between different organic compounds. This similarity in behavior has made the study of million of organic compounds easier. इनके जो हैं अक्सर इनकी जो मिलती जुलती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो करेक्टर्स हैं, तो इनको स्टडी करना इजी है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज, तो इनको फैमिलीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। सो अ सीरीज ऑफ रिलेटेड कंपाउंड इन विच any two adjacent molecules differ by carbon group is called homologous series। यानी सिर्फ CH2, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ होमोलॉगी, और अगर CH ग्रुप क्या होता है, तो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर is homology. Reaction rates. Organic compounds are generally less reactive, less stable than inorganic compound due to covalent bonding in them. Their reaction rates are often slow. That's all for today, because I am also sending you the complete solve exercise of unit 10. So that's all for today. Allah Hafiz.